चाहिए कि नहीं चाहिए? पीओके चाहिए हमें, पूरा कश्मीर हमारा है। भारत किसी की थ्रेट के आगे झुकेगा नहीं। अगर वो गोली मारेंगे हम गोला मारेंगे। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए पहले, जो कहते हैं वो करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। न कोई भ्रम, न कोई दखल, पीओके से पाक होगा बेदखल। भारत का बड़ा ऐलान, पीओके खाली करो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान को जिस तरीके से चोट भारत की सेना ने दिया है, उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। और हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से हमने उनके घर में घुसकर वार किया है और आतंक के खिलाफ वार किया है, उससे दुनिया ने देखा भारत की सेना का शौर्य, पराक्रम। और जो हमारा नेतृत्व है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से एयरबेस जिसको दावा कर रहा था वो कि मार गिराया है, उन्हीं एयरपोर्ट्स पे, उन्हीं एयरबेस पे आकर प्रधानमंत्री ने कहा है जय हिंद, जय भारत। और ये देखिए, इतने सारे लोग, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से लॉन्च हुआ और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को तबाह किया, उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। अब भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि बात होगी अगर पाकिस्तान से, तो सिर्फ और सिर्फ पीओके और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आतंक पर बात होगी। यानी अब कोई नहीं, बहुत सारी चीजें अटक गई है पाकिस्तान की। एक तो हमने चोट दे दी उनके घर के अंदर जाकर के, दूसरा सिंधु जल समझौते का क्या होगा, बूंद बूंद को तरस जाएगा। और अब तो हिंदुस्तान ने कह दिया है पीओके चाहिए, पीओके हर हाल में चाहिए। पीओके चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये बताइए, आप ही बताइए, अब तो लड़ाई आगे बढ़ गई है, ठीक है। हिंदुस्तान ने जिस तरीके से सबक सिखाया पाकिस्तान को, अब तो पीओके में प्लॉट बुक कराएंगे नहीं। देखिए, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात चल रही है कि फटाफट पीओके खाली हो जाए और जाकर हम वहां पर जमीन लेकर वहां पर रहना शुरू करें। और लोग ऐसे उत्साहित हैं, हमें गर्व है ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री पे, ऐसे सर्वोत्तम प्रधानमंत्री पे। जो कार्य आज तक 75 साल में नहीं हो पाया, मुंह तोड़ जवाब। पहले सेना में क्या हुआ करता था, हमारे सर काट के ले जाते थे, वहां जाके फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन आज जब से 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, तब से हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पहाड़ से दिया जाता है। पहाड़ से दिया जा रहा है। अरे इधर आइए, इधर आइए। आ गया। रुकिए 1 मिनट। अरे 1 सेकंड भाई। अम्मा, जवाब दिया क्या भारत ने? दिया, ठीक से दिया, बहुत बढ़िया दिया। मजा आ गया, मजा आ गया। जय हिंद बोल दो। जय हिंद। देखो जी, मजा आ गया। आप बताइए क्या कहेंगी? वही कहेंगे जो इन्होंने बोला है, मजा आ गया सबको। बहुत अच्छा करा है भारत ने, बिल्कुल बहुत अच्छा करा है। और बहुत अच्छा किया है। बदला तो होना ही चाहिए ना, तभी तो सबर होएगा हम लोग। ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने नाम रख दिया, बहुत अच्छा नाम रखा है भी, और लेडीजों के लिए बहुत काम की चीज। बिल्कुल भाई, लेडीजों के लिए ताली बजाइए। और देखिए, जबरदस्त। और भी बात करते हैं। ये बताइए, आप इनसे पूछ लेते हैं, आपको मजा नहीं आया क्या? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब जितना कोई मैप नहीं है इसका, लेकिन आनंद इतना आया है, मतलब बहुत दिनों की आकांक्षा जैसे पूरी हो गई। ये काम आज करने के बजाय बहुत पहले कर देना चाहिए। पीओके अब अपना है कि नहीं है? पीओके पर अब तैयारी पूरी है अपनी। अब देखो कब हम अपना जाकर के वहाँ पर कब्जा करते हैं, दावा करते हैं, बस यही देर है। मामला फिट है? हाँ जी, फिट है। कितना फिट है? पूरा ही फिट है। उनका पानी तक रोका हुआ है और उन्होंने कहा कि अगर वो गोली मारेंगे हम गोला मारेंगे। गोली मारेंगे तो गोला मारेंगे। देखिए, जबरदस्त। लोगों को नॉलेज है। बताइए बाबूजी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वो खूब बोल रहे हैं आप। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लहू में आक्रोश है भाई, लहू में आक्रोश। अरे बाबूजी, रुक तो जाओ। इस बार पाकिस्तान को चोट ढंग की मिल गई है। अरे बहुत बढ़िया किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारी सेना पे गर्व है हमें, हमारी सेना पे बहुत गर्व है हमें। बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने हल्ला सही बोला है। हल्ला बोल दिया। अब क्या ठोकेंगे इनको, अब क्या ठोकेंगे अब की बार। अब कहते बचा दिया, अब ठोकेंगे इनको। अब के ठोकेंगे, अभी और ठोकेंगे। अभी तो बहुत ठोकना है इनको। अभी पीओके चाहिए हमें, पूरा कश्मीर हमारा है। पीओके चाहिए भाई, पीओके चाहिए, हर हाल में चाहिए। ये बताइए आप भी,
अब तो आतंक से बात बहुत आगे बढ़ गई है और अब तो भारत के लोग कह रहे हैं, आप लोग भी चाहते हैं क्या कि जो पीओके है अब वहां पर हम लोग खूंटा गाड़ेंगे? बिल्कुल गाड़ेंगे जी, 100% गाड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहते हैं मतलब थोड़ा सा टक्कर दिए, आपका पूरी टक्कर देंगे उसको। को अच्छी तरह से लेंगे, हाँ, और जाके वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे। पीओके पे ताली बजाइए बाबूजी के लिए। वाह भाई वाह। अम्मा आप बताओ। क्या बताऊं मैं? ऑपरेशन सिंदूर, अरे भैया रुकिए रुकिए, इधर आइए एक सेकंड। ऑपरेशन सिंदूर, तो सिंदूर लॉन्च किया, महिलाओं को सम्मान दिया सरकार ने और बता दिया कि जो भी महिलाओं के सिंदूर के साथ खेलेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। दिया जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो भैया। मिला दिया मिट्टी में, तो मोदी जी ने मिला दिया सबको, पाकिस्तान वालों को मिला दिया। हाँ मिला दिया, और मिलेंगे, और मिलेंगे अभी तो मिट्टी इनके लिए जी, इनके लिए देखिए बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ, क्या कर रहे हैं कुछ युवा बच्चे? हम आ रहे हैं आ रहे हैं। भैया ये बताओ, पीओके पर कब्जा अब तो तय है? बिल्कुल तय है। जो लोग अपने लोगों को खिला नहीं पा रहे वो पीओके को क्या खिलाएंगे? तो तय है। चले वहाँ पे? बिल्कुल जी बिल्कुल, तैयारी जब से होगी आगे हम ही मिलेंगे खड़े हुए, सारे युवा ही मिलेंगे देश के। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे एक मिनट अम्मा, बहुत तेज चिल्ला रही हो, क्या मामला है? सब ठीक है? बड़ा खुश नजर। ऐसे ऐसे लोग रहे हमारे बच्चे यहाँ कोई। ऐसे ही माओ के लाल जाते हैं, ऐसे ही माओ के लाल जाते हैं और वहां पर सीमा पर लड़ाई करते हैं, सीमा पर पाकिस्तान को तबाह करते हैं। इन्हीं माओ के लाल, इन माओ के लिए ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल ताली बजाइए। हाँ बताइए, ये बताइए इस बार पीओके पे क्या मामला चल रहा है? ठीक है, अब लगता है कि अब जिस तरीके से शौर्य भारत की सेना ने दिखाया है अब तो पीओके आएगा। पीओके आ गया है, आ गया, पक्का आ गया। ये सिर्फ औपचारिकता रह गई है, अंदर खाने पीओके आ गया है। उन्होंने हाथ जोड़ के नाक रगड़ रगड़ के उन्होंने हमारी सेना से कहा है कि रोक दो रोक दो रोक दो, तो पीओके तो आ गया है, वो तो 100% आ गया। और भारत ने ये बता दिया है कि पहल करेंगे नहीं, धूल छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है? अगर किसी ने हमारे ऊपर, हम किसी पे आक्रमण करेंगे नहीं, और कोई करेगा तो उसके घर में घुस के मारेंगे। पहले छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यही कह रहे हैं ना? वाह क्या बात है बाबूजी, बोलो। जी सर, आज इतिहास में और हमारे देश में मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए पहले जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने पहले ही कहा था कि सिंदूर पे हम आपको पहलगाम के आग पर ऐसा जवाब देंगे जिसे आप बरसों बरसों याद रखेंगे, आपकी पुश्तें याद रखेंगी, कल्पना से परे आपको जवाब दिया जाएगा। और वही उसने किया। और इतिहास में पहली दफे है कि हमारे मिसाइलों ने 500 किलोमीटर तक मार करी है। क्या बात है, 500 किलोमीटर तक मार करी है। और जहां पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भी वार किया है, पाकिस्तान जो कहता है वो तो शुरू से कहता है हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत ही किया है। लेकिन इतिहास जानता, सब जानते, सारे रिपोर्टर जानते कि उसने किया क्या। अरे इधर आइए, आप पीछे क्यों है बाबूजी? आगे है ना। ये बताइए, पाकिस्तान को मजा आ गया, भारत की सेना ने बदला ले लिया। भारत की सेना पे हमें बहुत गर्व है, मोदी जी पे बहुत गर्व है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी देखिए अम्माओं के चेहरे खिले हुए हैं। हमारे ही लाल जा करके, आप ही लोगों के लाल ने जा करके सेना पे बहादुरी, हथेली पे जान रख के, और वो लोग वहाँ पे खड़े हमारे लिए सुरक्षित रह रहे हैं। देखो उनके पीछे बेचारे कितने जवान हैं जो अपने गए हुए हैं, हमारे ही सबके बेटे गए हुए हैं वहाँ पे। हाँ क्या बात है, क्या बात है। ताली बजाइए इन माओं के लिए भाई, बहुत बढ़िया। और देखिए एक बात और बता देता हूँ, ये जो तस्वीर है ना, इसमें सबके चेहरे खिले हुए हैं। चेहरे इसलिए खिले हुए हैं कि पाकिस्तान को हमने वो चोट दी है जिसको उसके साथ पुश्तें याद रखेंगे। और अब तो पीओके भी चाहिए, और यही संकल्प यहाँ पे हर कोई ले रहा है कि पीओके चाहिए तो चाहिए। और सरकार ने भी तो कह दिया है कि अब तो बात सिर्फ पीओके की, और देश की पार्लियामेंट ने कह दिया कि पीओके हमारा हिस्सा है। अब बात आगे बढ़ गई है और पाकिस्तान इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, जिधर देखो इधर भाग, ये कह रहे थे भाग रहा है। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाग रहा है क्या पाकिस्तान? भाग तो रहा है सर, बहुत तेज भाग रहा है वो, बहुत तेज भाग रहा जी है। और भागने की उसकी कोई सीमा नहीं। अब कहाँ तक भाग के जाएगा? तक भागेगा? भाग नहीं पाएगा अब भाग नहीं पाएगा वो। अब तो उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। सरेंडर करना पड़ेगा। तो देखिए ये हाँ जी बताइए।
बात और, पाकिस्तान जो हमें धमकी देता था, आज वो घुटनों पे बैठ के कह रहा है कि हमारे ऊपर आक्रमण एटम का हुआ ही नहीं है, जबकि भारत ने किराना हिल्स पे कर दिया है, लेकिन ऑफिशियली उनने नहीं बोला है। उन्हें महसूस हो रहा है, उनके हाथ झटके आ रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, और शायद रेडिएशन में फैला हो तो कुछ पता नहीं। क्या बात है भाई, इनकी जानकारी के लिए ताली बजाइए। ये जोश देखिए, हिंदुस्तान का जोश है, और इसीलिए तो कहते हैं दम है भाई, दम है बॉस, दम है। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान तो जो कहे, लेकिन पीओके पर भारत का दावा है, और भारत अब अगली कड़ी वही सोच रहा है, विचार तो आ रहा है। लेकिन ये बताइए, इतनी सारी जमीनें हैं, कोई खेती करेगा वहाँ, कोई सेब की बागानी करेगा, कुछ प्लान किया है? जैसे ही हम वहाँ ज़मीन लेंगे, सबसे पहले अपना अपना फार्म हाउस बनाएंगे। कोई वहाँ सेब की खेती करेगा, कोई वहाँ अखरोट की खेती करेगा। जिस प्रकार से वहाँ पर सुविधा हमें मिलेगी, उस प्रकार से जाकर हम काम करेंगे। लेकिन एक बताने वाली बात ये बहुत ज़रूरी है कि वाकई में पाकिस्तान को दिन में तारे नज़र आ गए। वो आए कैसे? जब मोदी जी ने सिंदूर का बदला लिया, एक एक माओ के बेटों के बलिदान का बदला। उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात पर, किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। जब यह अटैक हुआ, जब हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री, हमारी देश की सेना जो हमारे लिए 24 घंटे उस जगह खड़ी रहती है जहां पर -6 डिग्री होता है, उन्होंने वहां पर जाकर जो बलिदान और जो अपने पुराने कार्य जो ना होने वाले थे, जिन्हें कार्य 2014 से पहले सरकार रोकती थी, उन कार्यों का एक एक बदला इस बार लिया। और ये देखिए किस तरीके का उत्साह, ताली हो जाए एक बार, जबरदस्त। और देखिए पूरे हिंदुस्तान की तस्वीरें पाकिस्तान को चुभती हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत के सुख शांति पर नजर रखे हुए है। लेकिन भारत ने इस बार बताया है कि तुम्हारा आतंक नहीं चलेगा, तुम्हारे आतंकी नहीं चलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारतीय सेनाओं के हमले में जिस तरीके से 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, उनके तमाम एयरबेस तुरंत उड़ा दिए। लेकिन इन माओ के लिए देखिए कि इनके लाल जाकर के सीमा पर देश की रखवाली करते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अच्छा एक बात बताइए अम्मा, पहलगाम में निहत्थे लोगों पर गोलियां मार दी गई, बहुत दुख हुआ ना? हाँ बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ भाई, बहुत सुन के बहुत दुख हुआ। हाँ ऐसे सिंदूर जरा जरा सी लड़कियों के, बच्चियों के, जरा सी 2-2 4-4 दिन की ब्याही हुई, उनको ऐसे कर दिया, सिंदूर मिटा दिया उनका। बहुत बुरा करा, बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनके हाथ की मेहंदी तक नहीं छुट्टी थी, तो इतना बुरा होने से तो फिर खून तो उबाला लेगा ही। खून उबाला लेगा। और तब लगा आपको कि सरकार को बदला लेना चाहिए। मोदी सही रहे, सही सलामत रहे, बाकी सब सही हो जाएगा फिर अपने आप। क्या बात है, क्या बात है, जादू बरकरार है। ये देखिए जैसे सेना जवाब दे रही है, उसी तरह हम सारे बच्चे आम लोग भी जवाब दे सकते हैं। जैसे टर्की और दूसरी कंट्री ने उनका साथ दिया, हम फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते हैं। उनके जब भूकंप हुआ तब हम उन्होंने जाके पूरी मदद करी। तो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए टर्की का मामला आ गया, जिस तरीके से युद्ध हुआ और युद्ध के बीच में पाकिस्तान के पक्ष में टर्की आ जाता है। अब टर्की के खिलाफ हिंदुस्तान ने बिगुल बजा दिया है, तमाम सारे मंडियों में उनके सेब आने बंद कर दिए गए हैं, और जो ट्रेवल एजेंसियां उन्होंने टर्की का दौरा रद्द करने की सलाह दी है। तो चोट गंभीर है, आर्थिक चोट बहुत बड़ा होता है। आप जरा ये बताइए, ये टर्की बीच में आ गया तब भी हम हारे नहीं, हमने तो बिल्कुल पाकिस्तान के लाहौर में, कराची में झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान का। देखिए हिंदुस्तान को झंडा गाड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है काफ़ी टाइम से, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि भाई इस पाकिस्तान को हमें सुधारना है, वहाँ बहुत से लोगों को बेगुनाह मारा गया, उसका कोई ज़रूरत नहीं थी जो इन लोगों ने काम किया, लेकिन उसका बदला लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जो मोदी जी ने संकल्प लिया कि भाई इसका हम पूरा किया। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं। ये बताइए अम्मा, मोदी जी पे भरोसा है? बहुत भरोसा, यूपी में योगी जी पे और यहाँ मोदी जी पे। हाँ यूपी में योगी जी ने बहुत सुरक्षा कर रखा है, बहुत सुरक्षा। अच्छा आपको भी ऐसे लगता है? हाँ अच्छा है, अच्छा करो। अच्छा ठीक है, आप बताइए, बहुत चुप रह रही हैं, बताइए योगी जी मोदी जी दोनों ठीक? वो ठीक है सब। अच्छा ठीक है, आप बताइए अम्मा, भरोसा है मोदी जी पे? बिल्कुल भरोसा है, कितना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा, अभी तक भरोसा करते आए हैं, तभी 10 साल 12 साल निकल गए हैं। अच्छा। और आगे ही भरोसा ही रहेगा। आपको भरोसा है? पूरा भरोसा। अच्छा ठीक है, ये बताइए महाराज, अरे ठीक है एक मिनट, ये बताइए
कि ये जो दुश्मन देश है अब लगता है कि चढ़ाई बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। हम नेपाल से हैं, हम हिंदू हैं और हमारे रिटायर जितने भी गोरखा रेजिमेंट थे इस सिंदूर ऑपरेशन के चक्कर में उन्होंने अपने बेटों को छुट्टी कैंसिल कर दिया। बेटे हम हिंदू हैं, हिंदू मोदी जी के साथ होनी चाहिए। मोदी जी के साथ हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए आप बाबूजी, इधर आओ, सब ठीक है? हाँ जी, बहुत बेहतरीन हो रहा है। ये जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, इनके ऊपर जो तकड़ी चढ़ाई की है, इससे बहुत ही बढ़िया किया है इन्होंने। इनकी आने वाली आगे तलक की पीढ़ियां हैं जो वो भूल जाएंगी, ऐसी हरकत नहीं करेंगे। भरोसा है? हाँ, पक्का भरोसा है मोदी जी पे। सरकार ने ठीक ठाक काम किया। पाकिस्तान के घर में खाने को है नहीं, लड़ने को चला है वो, समझे नहीं? क्या करेगा हमारा वो? हमारे लिए तो कीड़े के बराबर है वो। अच्छा हाँ जी। अच्छा ठीक है बाबूजी, क्या कह रहे हैं? अब भाई हम चढ़ाई करेंगे उसके ऊपर, यदि नहीं माना तो जरूर चाहिए। मोदी जी को तो ये 1000 वर्ष की उम्र दे भगवान, ताकि बार बार ये प्रधानमंत्री यही बने। क्या बात है। एक इंटरनेशनल मैसेज भी किया है कि भारत किसी की थ्रेट के आगे झुकेगा नहीं। इवन अमेरिका हो या कोई अन्य कंट्री, उन्होंने दिखा दिया कि वह अपने जोश, हमारा होश और हमारे शस्त्र और हमारे अस्त्र, हमारी सेना सबको मार गिराएगी। क्या बात है, क्या बात है। और अब तो पाकिस्तान को सबक मिल गया। पाकिस्तान तो कभी आंख उठा के भी देखने की कोशिश नहीं करेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम दोबारा वहाँ मुख्यालय बनाएंगे, जैसी वहाँ ईंट रखी जाए दोबारा उस पर आक्रमण कर लिया जाए। क्या बात है। और पाकिस्तान ने कल ही कहा है कि भैया ऐसा है कि हम जो है आतंकी जो हमारे आका हैं उनको हम फिर से पैसा देंगे और फिर से उनको बनाएंगे। और ये अंकल कह रहे हैं कि जैसे ईंट रखी जाए फिर से मिसाइलें छोड़ी जाए, ये कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल यही कह रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। आज हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे में इतनी ताकत है, हमारे इतना साहस है कि हम पाकिस्तान को कोई भी हिस्सा छोड़ नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, फाइनली आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से। भारत हमेशा सहिष्णुता की बात करता था, हमेशा कहता था कि नहीं ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे। पहली बार भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनकी छाती पर मिसाइलें दागी हैं, इंडियंस कह रहा वाह भाई वाह, क्या बात है। देखिए हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने हमारी जो बच्चे पुलवामा में शहीद हुए उन माताओं के लाल का जो बदला लिया, उस तरीके से मैं समझता हूँ मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो विश्व में कोई नहीं कर सकता। और अब की बार जो सीज फायर जो हुआ है वो सीज फायर सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम शांत नहीं बैठे हैं। हम इन्हें ये कहा गया है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो इस बार पूरा का पूरा पाकिस्तान बिल्कुल साफ हो जाएगा और वहां पर हमारे देश का भारत का झंडा वहां पर लगेगा और उन हर माताओं के लालों का जवाब लिया जाएगा जो सन 1947 से लेके अब तक शहीद हुए हैं। उनको एक एक बच्चों का जवाब इस बार पाकिस्तान से लिया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। और यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए भारत अब पुराना भारत नहीं है, बदला हुआ भारत बहुत कुछ कर रहा है। और एक और खास बात, चाइनीज माल फुस हो गए, चाइनीज माल फुस हो गया। चाइनीज दोबारा अपने माल को कहीं बेचने की कोशिश ही नहीं कर सकता। वो शायद अपना नाम ही छुपा ले कि हमारे पास ये नाम के कोई जहाज थे, क्योंकि सारी कंपनियों के शेयर डाउन हो गए, उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रही, उनकी सारी बिलिंगनेस खत्म कर दी। हमने माल नहीं चल रहा है क्या? नहीं चलेगा भी नहीं, खत्म हो गया हमेशा के लिए। पूछ लेते हैं, चाइनीज माल चलेगा? चाइनीज में फुस हो गया, चाइनीज का माल भी फुस हो गया, सब बेकार। चाइनीज वाइनीज सर्व हिंदुस्तान है, जो कुछ है हमारा जो है हिंदुस्तान है बस। बताइए जी। देखिए मोदी जी की छवि को डाउन करने के लिए ये 2-3 कंट्री ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मोदी जी का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, जिसमें चीन और अमेरिका भी शामिल है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दोनों देशों की ये चाल है। रूस पर ज्यादा भरोसा करेंगे अमेरिका पे? रूस हमारा पे बताइए, रूस पे भरोसा करेंगे अमेरिका पे? रूस तो हमारे सदा भरोसे के लायक ही रहा है। गद्दार तो कुछ अपने देश के हैं जो हमसे सबूत मांगते हैं। यदि ये गद्दार ना हो तो हम पाकिस्तान तो क्या ऐसे 4 मुल्कों को पानी पिला देंगे मात्र 2 घंटे में। सबूत तो मिल गया ना इस बार, तो मिसाइल छाती। इस बार तो हम कह रहे थे मिसाइल के ऊपर जो सबूत मांगता है 1-2 को बिठा के भेजा जाए, जो सबूत इकट्ठे करके लेके आए और अपनी पार्टी को और चमचों को औरों को भी बताएं। संतुष्ट है कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है।
ऐसी कार्रवाई ना हुई है ना हुई है, आगे होगी, और आगे होगी तो इससे ही बढ़िया होगी मोदी जी के राज में। आप देखिए, पहले हमारे संसद पे हमला हुआ था, उसके बाद भी हम घर में चुप बैठ गए थे। आज मात्र क्या, एक भी यदि कोई जान जाती है आतंकवाद की वजह से तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उसका बदला लिया। चलिए ठीक है, ये बताइए फाइनली क्वेश्चन, इसको अंतिम रूप में है, पीओके पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मोदी जी उसको लेके अपने हिंदुस्तान में मिलाएंगे। और अब तो वहां से खुद आवाजें उठने लग गई हैं, वो तिरंगे उठने लग गए हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। देखिए ये देखिए, हाँ जी बताइए। ये बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि एक समय ऐसा था कि जब हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमला होता था तो उस वक्त हम अपने डोजियर लेके अमेरिका के पास जाते थे कि देखिए ये सबूत है, और उन सबूतों को ना जाने किस किस भाषा में उसको इस्तेमाल किया जाता, हम देखेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो मामला ऐसे टाइम फिक्स हो जाता था। लेकिन वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि आतंकवाद का जो भी इस तरह की हादसा होता है, कोई भी कारण रहा हो, उसका बखूबी जवाब दिया जाता है, उसका रिटेलिएट किया जाता है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान बदल गया, और मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ फैसले लेकर के सेना को भेज दिया, उसके बाद साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान अब नहीं बर्दाश्त करेगा। और इसके अलावा एक और खास बात मैं बताऊं आपको कि इस बार देश की जनता खड़ी हो गई है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के सब खड़े हो गए हैं, और बदला पाकिस्तान से ले लिया भारत ने। लेकिन तीन चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि चाइनीज माल फुस हो गया, दूसरी बात जो टर्की है, तुर्की है, उसको भी अब भारत में बाइकआउट टर्की शुरू हो गया, तमाम सारे फसलें लिए जाने लगे हैं, यानी दुश्मनों की पहचान हो रही है, दुश्मनों से बात हो रही है, दुश्मनों को इस बार निस्तनाबूद करने की पूरी प्लानिंग है, और इसीलिए पहचानना जरूरी है आस्तीन के सांपों को। तो इस बार विश्व ने देख लिया है कि भारत को किसी की जरूरत नहीं है, अपने दम पर, अपने बलबूते पर हिंदुस्तान के स्वाभिमान की रक्षा भारत कर सकता है। और पहली बार हिंदुस्तान ने घुस करके जिस तरीके से वार किया है, इससे साफ जाहिर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लोग चाहते हैं कि वहां अब पीओके जाएंगे, पीओके पर खेती होगी, पीओके के प्लॉट बनाएंगे, पीओके फार्म हाउस बनाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब पाकिस्तान, अब तुम्हारे अंतिम और बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।